हम सब अपनी ज़िंदगी थोड़ा-थोड़ा सोशल मीडिया पे जीने लगे हैं। हम खुद से ज़्यादा दूसरों का रूटीन देखते हैं, दूसरों का वर्जन देखते हैं, उनकी वेकेशन, उनका मॉर्निंग रूटीन, उनकी स्माइल और ऐसे ही धीरे-धीरे हम खुद से ये सवाल करना भूल जाते हैं कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ? हू एम आई? सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सोशल मीडिया सेल्फ वर्सेस द ऑथेंटिक सेल्फ के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आप ये समझ पाओगे कि आप खुद की रियल लाइफ जी रहे हो या फिर किसी और का फिल्टर्ड वर्जन। साइन नंबर 1 इज़ यू कंपेयर बिफोर यू क्रिएट। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आप कुछ लिखने जा रहे होते हो या फिर आप कुछ रील बनाने जा रहे होते हो एंड अपनी रील बनाने से पहले आप ये देखते हो कि दूसरों ने इस पे क्या बना रखा है, दूसरों ने इस पे क्या टिप्पणी दे रखी है, दूसरे इस टॉपिक के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो अपनी राय जानने से पहले आप दूसरों को ही राय जानने में इंटरेस्टेड होते हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप कुछ अलग कर दो, विच इज़ कंपैरिजन बिफोर क्रिएशन। क्योंकि आप कहीं ना कहीं डरते हो अपना असली पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने से। आप कहीं ना कहीं डरते हो कि कहीं सोसाइटी ने मेरे इस वर्जन को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। आप कहीं ना कहीं डरते हो अपनी इंडिविजुअलिटी को आगे रखने से। और ये सबसे पहला साइन है कि आप खुद से दूर जाते जा रहे हो। चल गाइस, सबके साथ होता है। मैं भी यही करती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी ट्रू सेल्फ रहूँगी, अगर मैं अपने पॉइंट्स पुट अप करूँगी तो फिर शायद लोग मुझे अपने ग्रुप से हटा देंगे या फिर वो मुझे अपने जैसा नहीं मानेंगे, इंक्लूडेड नहीं मानेंगे। और इसका एक एग्जांपल है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे रिलेट करते होंगे। आजकल एक नया टर्म आया है, जेन ज़ी। तो ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उस एज ग्रुप में आते हैं लेकिन वो अपने आप को इस जेन ज़ी जैसा नहीं मानते क्योंकि उनकी क्वालिटीज़, उनका बिहेवियर, उनका सारी चीज़ें उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, राइट। तो लेकिन फिर भी लोग तो हमें उसी जेन ज़ी कैटेगरी में मानते हैं, बट हम नहीं मानते। तो एक तरीके से हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इनके जैसे नहीं होंगे तो हमें एक्सक्लूडेड फील किया जाएगा। अगर आप किसी फ्रेंड्स ग्रुप में जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी सोच इन सब से बहुत ज़्यादा अलग है, तो आपको वो एक्सप्रेस करने में दिक्कत होगी क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहीं ना कहीं शायद ये लोग मुझे एक्सक्लूड कर देंगे इन सारी चीज़ों से। आप इंक्लूडेड फील नहीं करोगे, आपको फोमो होगा। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। सपोज एक गैदरिंग चल रही है, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं और आपको अपना ओपिनियन देने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मे बी आपका ओपिनियन उन सबके ओपिनियन से एकदम अपोजिट है। बट दैट डजंट मीन कि आप गलत हो, दैट जस्ट मीन कि आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। तो गाइस, यहाँ पे ना हम गलती कर जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं। यहाँ पे हम ये गलती कर जाते हैं कि हम भी वही पॉइंट्स बोल देते हैं जो बाकी लोग बोल रहे होते हैं। पर इस तरीके से आपने तो अपनी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरीके से खो दिया। आप तो वो हो ही नहीं जो असल में आप हो। बिकॉज गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल डू नॉट कनेक्ट टू द परफेक्शन, दे कनेक्ट टू द ट्रुथ एंड द रियल सेल्फ। और क्या पता आपने जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा तो लोगों को आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा पसंद आने लगा, लोग आपकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। नेवर नो, राइट। नाउ साइन नंबर 2 इज़ दैट यू फील ड्रेन्ड आफ्टर स्क्रॉलिंग। सपोज आप अपना फ़ोन लेके बैठे हो और आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और स्क्रॉल करने के बाद आपको हल्का फील नहीं हो रहा, आपको कंपैरिजन फील हो रहा है। आपको ये फील हो रहा है कि यार इसकी लाइफ में ये चल रहा है, यार इसने तो अपना बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट किया, यार ये तो बाहर वहाँ पे वेकेशन पे ये सारी ड्रेसेस पहन कर गई थी। एंड यू जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैं तो ऐसे कभी कर ही नहीं पाती। ये लोग अपने लाइफ में ऐसे वेकेशंस में कैसे चले जाते हैं, मैं तो कभी गई ही नहीं। यार इनका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा अच्छा है, मेरे में तो इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो अगर आप इस तरीके से कंपेयर करने लग जाते हो गाइस, तो इससे आपका जो माइंड है वो बस ड्रेन होने वाला है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे सामने दिखता है वो सिर्फ एक फ़ोटो या एक रील दिखती है जो कि बनावटी होती है, रियल नहीं होती। और ये चीज़ हम कहीं ना कहीं बिल्कुल भूल जाते हैं। हम सभी भूल जाते हैं दैट सोशल मीडिया इज समवन्स हाइलाइटेड रील एंड नॉट द रियल लाइफ। साइन नंबर 3 इज़ दैट यू चेंज योर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन हु इज़ वॉचिंग। कि आपने कभी नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम पे हम थोड़ा सा कूल वर्जन बनने की कोशिश करते हैं, ऑफिस में थोड़ा सा मैच्योर वर्जन,
और घर पे थोड़ा सा टायर्ड वर्जन। बट द रियल ट्रूथ इज कि हम अपने जितने ही वर्जन्स बनाते जा रहे हैं उतना ही हम अपने रियल सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं। स्पिरिचुअली कहते हैं कि जो आप बिना एफर्ट के हो वही आपका रियल सेल्फ है। मतलब आपका वो वाला रूप जहाँ पे आपको कुछ एक्टिंग नहीं करनी पड़ रही। यू आर जस्ट हु यू आर विदाउट एनी एफर्ट्स। क्योंकि रियल सेल्फ को परफॉर्म नहीं करना पड़ता, वो तो बस अपने आप ही फ्लो होता है। सो गाइज, आज से ना अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, दैट आर यू जस्ट एक्टिंग और यू आर बीइंग। साइन नंबर 4 इज दैट यू सीक वैलिडेशन फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। आपने कुछ लिखा या फिर आपने कोई फोटो ली और उसको पोस्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये आता है कि इसमें कितने लाइक्स मिलेंगे, कैसे कमेंट्स आएंगे। हम सबके साथ ऐसा होता है, राइट? वैलिडेशन ना एक इंस्टेंट हाई देता है, पर ये लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हम खुद पे भरोसा करना बिल्कुल भूल जाते हैं। क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए बार बार वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। पर आपकी रियल ग्रोथ तब होती है जब आप खुद अपने आप को वैलिडेट करते हो। अब देखो, यहाँ पर किसी और से सलाह लेना कोई गलत बात नहीं है, पर आप किसी और की सलाह के बिना कोई स्टेप ले ही ना पाओ तो वो तो गलत है, राइट? जब आप खुद बोलते हो दैट आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ इवन नो वन क्लैप्स, देन यू आर सेट फ्री। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको एक एम्प्टीनेस सी फील हो रही है, दैट्स बिकॉज दैट यू नॉट बीइंग योर रियल सेल्फ। आप एक अलग ही मुखौटे के सामने जी रहे हो। जब आप अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ते हो तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। यू स्टॉप चेजिंग थिंग्स एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। यू स्टॉप प्रूविंग योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट बीइंग। और वहीं से हमें असली पीस मिलता है जो किसी भी फॉलोअर काउंट या सब्सक्राइबर काउंट से नहीं मिल सकता। सो गाइज, डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि इनमें से कौन से साइंस आपको लगते हैं कि आपकी लाइफ में अभी हो रहे हैं, एंड इफ़ यू रेडी टू चेंज इट। If you find this video helpful, do drop a comment and share this with someone जिसको अभी इसकी ज़रूरत है। Till the next time, stay happy, stay real, stay spiritual. राधे राधे।